मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, आपकी मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत। कैलोरी गिनना तुम्हें धीमे मेटाबॉलिज्म का शिकार बना देता है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कैसे कैलोरी गिनने, भूखे रहने वाली डाइट करने से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जो बाद में तुम्हें वजन कम करने में मदद नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हें यह समझा सकूं। देखो, मोटापा जैसे यह मुख्य रूप से वास्तव में एक विषय से संबंधित है। इसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। इंसुलिन के मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित है। शरीर ऐसा है, यहां पैंक्रियास है यहां, और यह पैंक्रियास जैसे कि इंसुलिन बनाता है। पैंक्रियास इंसुलिन क्यों बनाता है? तो पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है क्योंकि ग्लूकोज बढ़ता है। जब तुम ब्रेड, आटा, चावल, आलू, मिठाई खाते हो, प्रकार ई के खाद्य पदार्थ हैं। ये ई इसलिए हैं क्योंकि ये डायबिटीज के दुश्मन और वजन बढ़ाते हैं, तो ये ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। ग्लूकोज कम करने के लिए शरीर के पास विकल्प नहीं होता, इंसुलिन बनाना पड़ता है। अब जब शरीर में बहुत अधिक इंसुलिन होता है तो शरीर वह विकसित करता है जिसे इंसुलिन प्रतिरोध कहा जाता है। तो मूल रूप से मोटापा इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित है। जो भी थोड़ा मोटा है उसमें इंसुलिन प्रतिरोध होता है। क्योंकि अन्यथा तुम मोटे नहीं रह सकते, यह असंभव है। तो मूल रूप से जब भी तुम्हारे पास मोटापे की स्थिति होती है, तुम ये कह रहे होते हो कि वहां इंसुलिन प्रतिरोध है। अब हम मोटापे के साथी को देखेंगे। लोग जो आमतौर पर कैलोरी गिनने वाली डाइट करते हैं, वे क्यों धीमे मेटाबॉलिज्म का कारण बनते हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि भूख मोटर एजेंट है, तुम्हें खाने के लिए प्रेरित करता है, डाइट तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह एक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है जिसे लेप्टिन कहा जाता है। लेप्टिन एक हार्मोन है कि जब शरीर में बहुत अधिक वसा होती है, जितनी अधिक वसा होगी उतनी ही अधिक लेप्टिन का उत्पादन होता है। लेप्टिन क्या करता है? लेप्टिन मस्तिष्क को एक संकेत देता है। वहां क्या है? चर्बी में बहुत सारी ऊर्जा उपलब्ध है। लेप्टिन को वसा द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह एक हार्मोन है, और यह हार्मोन जो वसा द्वारा उत्पादित होता है वह मस्तिष्क को सूचित कर रहा है बहुत सारी चर्बी है और मत खाओ। लेकिन क्या हो रहा है? जो लोग कैलोरी की डाइट का पालन करते हैं, विशेष रूप से तो कैलोरी की डाइट भूख सहने वाली डाइट होती है। कैलोरी डाइट क्या होती है? भूखा रहने का एक तरीका है शरीर को अच्छी खाना ना देना, यह गिनना है, भले ही तुम भूखे रह जाओ। जब शरीर भूखा रहता है तो शरीर भी स्वचालित रूप से कोशिकाएं, जब वे देखते हैं कि वास्तव में उनका शरीर भूखा है, स्वचालित रूप से लेप्टिन का उत्पादन बंद कर देते हैं। 12 घंटे कैलोरी की डाइट करने के बाद पहले 12 घंटों में लेप्टिन शून्य पर चला जाता है। पहले 12 घंटों में तुमने अभी तक कुछ भी वजन नहीं घटाया है, और अगर तुमने 1000 कैलोरी की डाइट शुरू की है तो पहले 12 घंटों में तुमने अभी तक कुछ भी वजन नहीं घटाया है, और तुम्हारे शरीर की वसा द्वारा जो लेप्टिन का उत्पादन हो रहा था वह शून्य पर चला गया। जैसे ही यह शून्य पर चला गया, अब भूख पर कोई नियंत्रण नहीं है। चूंकि भूख पर कोई नियंत्रण नहीं है, भूख सूचित करती है। लेप्टिन की कमी मस्तिष्क को सूचित करती है, मस्तिष्क थायराइड को सूचित करता है, और थायराइड जो यहां है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, क्या करता है? जब वह कहता है कि ऊर्जा कम है तो वह ऊर्जा की बचत करता है, और जब वह ऊर्जा की बचत करता है तो अब वह चर्बी नहीं जलाता। तो मूल रूप से तुम एक डाइट कर सकते हो और भूखा रह सकते हो, यह है कैलोरी में। लेकिन तुम और अधिक भूख पैदा करोगे, और तुम एक धीमा मेटाबॉलिज्म पैदा करोगे, और अधिक भूख भी पैदा करोगे, तथा तुम एक धीमा मेटाबॉलिज्म भी पैदा करोगे। अगर तुमने कई कैलोरी गिनने वाली डाइट्स की है, मैं चाहता हूं कि तुम जानो जो चीज तुम्हें वजन घटाने और अपनी आकृति और ऊर्जा को पाने से रोक रही है, वह कैलोरी गिनने वाली डाइट्स हैं। इससे बेहतर अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारना सीखो। यह किताब पढ़ो, मेटाबॉलिज्म की शक्ति। यहां मेटाबॉलिज्म टीवी पर आओ, जानो तुम्हारा किस तरह का तंत्रिका तंत्र है। कैलोरी गिनने वाली डाइट मत करो, अपने मेटाबॉलिज्म को बहाल करो, और तुम देखोगे कि तुम भूखा नहीं रहोगे, और तुम्हारे पास होगा तुम्हारी जो आकृति चाहिए और जो स्वास्थ्य तुम्हें मिलना चाहिए। और मैं ये तुम्हें बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।